पृथ्वी की परतें। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन का अस्तित्व है। स्थल, जल और वायु पृथ्वी की प्राकृतिक संपदा है। पृथ्वी का वह घेरा जहां वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उसे जीव मंडल कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत तथा इसकी परपट्टी के ठोस ऊपरी भाग को स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर इसके ऊपर बादलों के रूप में तथा इसके नीचे भूजल के रूप में पाए जाने वाले जल को जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के 75% भाग पर जलमंडल स्थित है। पृथ्वी को चारों ओर से कंबल की भांति घेरने वाली वायु को वायुमंडल कहते हैं। समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिमंडल तथा आयन मंडल वायुमंडल की परतें हैं। जलीय चक्र वह पूरी प्रक्रिया जिसके द्वारा जल जलवाष्प बनता है और वर्षा के रूप में सतह पर गिरता है और फिर नदियों द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है, जलीय चक्र कहलाता है। आइए व्याख्या करें। जल भंडार सूर्य द्वारा गर्म होते हैं और समुद्र, भूमि, महासागरों से वाष्पीकरण होता है तथा वायुमंडल में चला जाता है। पौधों की पत्तियों से भी जल हानि होती है और इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जंतुओं द्वारा श्वसन में भी जल हानि होती है और यह वायुमंडल में जाता है। यह जल उपयुक्त जलवायु में संघनित होकर जल के बूंदक बनाता है तथा ये बूंदक सामूहिक रूप से बादल का निर्माण करते हैं। जल अवक्षेपित होता है और वर्षा जल के रूप में पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। जल चट्टानों से होकर बहता है जिसमें विलय खनिज होते हैं, उनमें से कुछ जल में घुल जाते हैं। इस प्रकार नदियां भूमि से अनेक पोषक तत्व समुद्र में ले जाती हैं, जिनका उपयोग जलीय जंतु करते हैं। कार्बन चक्र। कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, न्यूक्लिक अम्ल तथा विटामिन के रूप में पाया जाता है। बहुत सारे जंतुओं के विभिन्न और भीतरी कंकाल भी कार्बोनेट लवणों से बने होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो सूर्य की उपस्थिति में उन सभी पौधों में होती है जिनमें कि क्लोरोफिल होता है, यह प्रक्रिया वायुमंडल में या जल में घुले कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज अणुओं में बदल देती है। ये ग्लूकोज अणु या तो दूसरे पदार्थों में बदल दिए जाते हैं या ये दूसरे जैविक रूपों में महत्वपूर्ण अणुओं के संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। जीवित प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया में ग्लूकोज का उपयोग होता है। श्वसन की क्रिया द्वारा ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी। यह कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में वापस चली जाती है। दहन की क्रिया जहां ईंधन का उपयोग खाना पकाने, गर्म करने, यातायात और उद्योगों में होता है, के द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश होता है। वास्तव में जब से औद्योगिक क्रांति हुई है और मानव ने बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधनों को जलाना शुरू किया है, तब से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 2 गुनी हो गई है। जल की तरह कार्बन का भी विभिन्न भौतिक एवं जैविक क्रियाओं द्वारा पुनः चक्रण होता है। ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। इसकी मात्रा मूल रूप से वायुमंडल में लगभग 21% है। यह बड़े पैमाने पर पृथ्वी के पटल में यौगिक के रूप में तथा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी पाई जाती है। पृथ्वी के पटल में यह धातुओं तथा सिलिकॉन के ऑक्साइडों के रूप में तथा कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट तथा अन्य खनिजों के रूप में भी पाई जाती है। यह जैविक अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और वसा अथवा लिपिड का भी एक आवश्यक घटक है।
लेकिन जब हम ऑक्सीजन चक्र के बारे में बात करते हैं, तब हम मुख्यतः उस चक्र को निर्देशित करते हैं जो ऑक्सीजन की मात्रा को वायुमंडल में संतुलित बनाए रखता है। वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग 3 प्रक्रियाओं में होता है, जिनके नाम है श्वसन, दहन तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में। वायुमंडल में ऑक्सीजन में केवल एक ही मुख्य प्रक्रिया, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, के द्वारा लौटती है। इस प्रकार प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र की रूपरेखा बनती है।